नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इंडिया न्यूज चैनल। आज हमारे साथ में कांग्रेस की संभागीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की दीप्ति पांडे जी, और छतरपुर जिले में के मीडिया प्रभारी भी कांग्रेस की दायित्व संभाल रहे हैं। आज इस विशेष चर्चा में आज हम यहाँ पर आए हैं और उनसे विशेष जो ज्वलनशील मुद्दे की जो बात चल रही है, लगातार कल ओबीसी महासभा द्वारा छतरपुर के अंदर एक कार्यक्रम किया गया था, आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया था, जिस बिंदुओं पर लेकर आज हम दीप्ति पांडे जी से भी बात करेंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी एक आरोप लग रहा है उस मुद्दे, क्योंकि प्रवक्ता होने के नाते उनसे इन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। पहले तो दीप्ति पांडे जी, आपको नमस्कार राष्ट्रीय न्यूज चैनल में। पहला सवाल ये मेरा कि कल ओबीसी महासभा के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, धरना प्रदर्शन भी हुआ था, उसमें कुछ वहाँ के जो प्रवक्ता थे उन्होंने या सर्व समाज के बारे में माने इनको कहीं ना कहीं आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया था। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, निश्चित तौर पे हम आपको बताएं कि हम सब मनु की संतानें हैं और इतिहास गवाह है कि मानव मात्र प्राणियों में कभी भेदभाव नहीं हुआ। जहाँ तक हम बात करें ओबीसी महासभा की, निश्चित तौर पे हम सब, आपने ये पता होगा, माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण की पहल ओबीसी के लिए की थी। ओबीसी के दलित, पिछड़े वर्ग, हर जो वर्ग, जो तबके के लोग हैं जिनको आवश्यकता है, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों में, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का षड्यंत्र है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति से अलग करके अब लोगों को सवर्ण वर्सेस ओबीसी बना दिया जाए। और ये कुछ पर्दे के पीछे से बिहाइंड द कर्टन कुछ लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। ये व्यवस्थित एजेंडा बीजेपी का है, जो आपकी हर समाज के आपसी प्रेम भाईचारे को खंड खंड करना चाहती है। जैसे कि आपने अभी आरोप लगा दिया, क्योंकि बात हो रही थी एक समाज के ऊपर विरोध किया गया, लेकिन आपने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम उसमें बीच में ले दिया। लेकिन एक और चीज बताइए कि जो मंच कल साझा किया गया था, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष स्वयं मौजूद थे, कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, ऐसे करके कई कांग्रेस का पार्षद वहां मौजूद थे। तो इस प्रकार से ऐसे करके 4 लोग कांग्रेस को उस मंच पे साझा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का तो वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्री प्लानिंग कांग्रेस तो नहीं करवा रही है? निश्चित तौर पर इस प्रश्न के में आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहे हैं। कांग्रेस कहीं से कहीं तक प्लानिंग नहीं करा रही है। पूर्व भाजपा मंच साझा किया, पूर्व भाजपा के विधायक ने, जिलाध्यक्ष नहीं थे वहां पर, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी थे, उन्होंने मंच साझा किया और उन्होंने मंच की मर्यादा को तार-तार किया। पहले आप सुने, मंच की मर्यादा को तार-तार करते हुए। अब रही बात जो कांग्रेस की आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मेरे संज्ञान में व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने दिखाया, कांग्रेस के पार्षद वहां थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वहां थे, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। पार्टी का ये निर्देश, चार वरिष्ठ कांग्रेस के छतरपुर के पदाधिकारी उस मंच को साझा कर रहे थे, और वहीं पर कांग्रेस के सदर विधायक जो कि आलोक चतुर्वेदी जी हैं, उनके लिए अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन उस कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो उनका विरोध नहीं कर पाए। इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ही तो समझ आ रही है पूरी भाजपा। ये घोर निंदनीय विषय है, शर्मनाक विषय है। निश्चित तौर पे मानव मात्र के लिए, हर समाज के लिए कलंकित कर देने वाला विषय है। मंच की मर्यादा को तार-तार किया गया। ना तो कहीं भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये लिखा है कि आप पुलिस प्रशासन जैसे जो हमारी रक्षक हैं उनको थाने को जलाने की बात करें, आप किसी को काटने की बात करें, आप, ये संविधान इजाजत नहीं देता। मैं ओबीसी के उन भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सब अपने हक की लड़ाई लड़ें, लेकिन किसी संप्रदाय के प्रति, किसी धर्म के प्रति, लोगों के प्रति, सवर्णों के प्रति आपसी प्रेम और भाईचारा आपके मन में रहे। आपके अधिकारों के लिए हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आप ये वैमनस्यता अगर फैलाएंगे तो समाज 2 वर्गों में, 2 खाइयों में बढ़ता चला जाएगा, और ये समाज के लिए घोर निंदनीय है। रही बात जो हमारे सदर विधायक के लिए आपने बोला, अपशब्दों का प्रयोग, निश्चित तौर पे हम सबको बुरा लग रहा है, और कहीं ना कहीं मंच से अपशब्द बोलने वालों को भी बुरा लगेगा। उनकी अंतर आत्मा भी इस चीज की गवाही नहीं दे रही है। अगर उनके अंतर आत्मा को गवाही देना था तो वो शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते। देखिए, कभी कभी भावावेश में आदमी से गलतियां हो जाती हैं। रही बात हमारे
लोगों की जो वहाँ गए हैं पार्टी संज्ञान में लेगी, वरिष्ठ नेतृत्व संज्ञान में लेगा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि मैं मानते हैं हिंदू धर्म एक है, ये जो जातियां बटी थीं, सब कुछ हुआ, आज छतरपुर में जिले का एक नाम बागेश्वर धाम जी ने वापस एक छतरपुर जिले का नाम जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया है, उनके को भी मंच से अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है एक संत को लेकर। तो ये कहाँ की नीति है? क्या हिंदू धर्म ये कहता है? क्या हिंदू धर्म में विघटन नहीं होगा? अदर हमारे धर्म को कहीं ना कहीं पर दूसरे लोग भी लांछन नहीं लगाएंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे आपका प्रश्न वाजिब है और वर्तमान परिवेश में देखिए, मैं उन संत महात्माओं के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आती हूँ। जैसे लोग कहते आजा राम राम रहीम चिन्मयानंद जैसे लोग, ये निर्मल बाबा जैसे लोग, ना तो ये ब्राह्मण थे और ये टोटल पाखंडवाद से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन धर्म और आस्था, हम सनातन के लोग हैं, धर्म और आस्था में हम जीते हैं, हम विश्वास रखते हैं। रही बात हमारे बागेश्वर धाम जी की, महाराज जी की, तो देखिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि ये आस्था का विषय है। बागेश्वर धाम में आज हर वर्ग, हर तबके का पीड़ित व्यक्ति पहुंचता है। आपके मन में आस्था है इसलिए वो जाता है, आपको ये उम्मीद है कि हमें वहां से राहत मिलेगी, ईश्वर हमारी पुकार सुनेंगे, वो दर सिद्ध है, लोग चाहते हैं। ये उनकी आस्था पे छोड़ दीजिए ना। भरे मंच से मैं कहती हूँ कि जो लोग भी बागेश्वर धाम जी को कुछ बोल रहे हैं, ये बोलने का अधिकार उनको नहीं है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को, इस तरह के लोगों को बोलने के लिए? क्योंकि आज हम धर्म बढ़ रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सब एक हो, और यही हम अंदर ही अंदर अपने घर में टुकड़े करते जा रहे हैं। तो क्या ऐसा भविष्य ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले हमारे अंग्रेजों ने राज किया था, मुगल शासकों ने राज किया था, जब जातियों में बटे जा रहे हैं और एक दूसरे को विघटन करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाति और विघटन के कारण कहीं हम पे दूसरा ना कोई राज करने आ जाए, ऐसा हो सकता है? ये बीजेपी का तो यही मुद्दा है ना। नहीं, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप समझिए ना, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के साथ साथ अब मैं फिर वही आग्रह करूंगी कि सवर्ण वर्सेस ओबीसी कराने का एजेंडा कुछ लोगों का बिहाइंड द कर्टन चल रहा है। हम सबको समझना पड़ेगा, और मेरा आप सबके माध्यम से, पूरी मीडिया के माध्यम से इस पूरे प्रदेश के लोगों को, इस देश के लोगों को एक ही संदेश है कि आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बना रहे। हम गांधी जी के वंशज हैं, गांधी जी की परंपरा का निर्वहन करते हैं, हमारे लिए सब बराबर है। नहीं, गांधी जी की आप हो, मैं मानता हूँ सब कुछ, लेकिन मैं फिर आपकी वही बात रिपीट करता हूँ कि कल के मंच पर भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता से लेकर न पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक वहां नहीं था। आपके तो आरडी प्रजापति जी का भाजपा छोड़ चुके हैं, लोकसभा लड़ चुके हैं, तो उनका बेटा हो सकता है, बेटा तो वहां था नहीं, लेकिन कांग्रेस के तो साक्षात वहां थे ना, और वहां पर पूरे पड़े। और ऐसा नहीं, कार्यकर्ता छोड़ो पार्टी के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी वहां मौजूद थे जिन्होंने मंच साझा किया था। तो इसमें हम पार्टी को विशेष को न लें भाई, आरोप वहां दिखता है जो कैमरे में शूट होता है। बताया ना कि ये संज्ञान का विषय है, वरिष्ठ नेतृत्व ने लिया है इस पर संज्ञान। फिर भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई इसमें? भारतीय जनता पार्टी ही हर जगह है, क्योंकि उनका काम उनने तो उमा भारती जी, प्रीतम लोधी जी का जो भी उद्भव है, जो भी उनका संरक्षण है, वो उमा भारती जी उनने तो सांसद नीरज खटीक जी को भी अपशब्दों का प्रयोग किया, नरोत्तम मिश्रा जी को भी अपशब्दों का प्रयोग किया। तो ये बीडी शर्मा जी के लिए है ना, बीजेपी की अंदरूनी कलह खुल के सामने आई है। आप इस चीज को और समझिए, बीडी शर्मा जी को हटाने के लिए जो बीजेपी का शिवराज सिंह जी का जो गुट है, उमा भारती और शिवराज सिंह जी जो पिछड़ा वर्ग की राजनीति करके अपने ही बीजेपी को दो दलों में बांटने का दौर उनका शुरू हो गया। तो सांसद जी क्या है? अंदरूनी कलह है बीजेपी में। अभी हम और आप इस चीज को नहीं समझ सकते। उन्हीं के सत्ता के नुमाइंदे फंडिंग कर रहे हैं कार्यक्रम की, उन्हीं सत्ता के बैठे लोग। कांग्रेस हमेशा सर्वधर्म, धर्म सौहार्द, आपसी भाईचारा और सभी समाज। ये क्या है, मेरा मुद्दा केवल ये है, मैं इस टाइम पे ना किसी पार्टी विशेष को लेकर बात नहीं करूंगा। भाजपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, आपको एक दूसरे पे आरोप लगाते रहिए। मेरा मुद्दा केवल ये है कि हम जातिवाद को लेकर अगर इस तरह विघटन करते चले जाएंगे तो कहाँ पर है। और दूसरी बात है, शरण समाज में, जैसे कि मेरी कल प्रीतम जी से मेरा 1-2 चल रहा था,
मैंने उनसे कहा तो उन्होंने एक सवाल किया कि मैं 1 करोड़, मैं प्रधानमंत्री बन गया तो 1 करोड़ नौकरी दूंगा। मैंने कैसे दोगे भैया आप नौकरी? उन्होंने कहा था कि बोले मैं अपने जितने भी मेरे ओबीसी समाज के लोग हैं उनके लिए मैं काम करूँ, उनसे कहूँगा कि आप हवन करिए, ओम स्वाहा सीखिए, कथा सीखिए, एक ब्याह पढ़ेंगे 5,000 मिलते हैं, एक के 10 लाख मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं, एक 2 लाख मिलते हैं, तो मैं सबको सिखाऊंगा। तो आप एक बताइए, जब वो लोग इस विचार पे आ गए हैं कि हम अपने ही ओबीसी समाज के लोग कह रहे हैं हम खुद अपने आप को कथावाचक, ब्याह शादी पढ़ने लगेंगे, तब इसमें क्या काम कोई बुरा नहीं होता। अगर वो लोग ये काम करना चाहते हैं वो काम करें, पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है और ये सारा संसार जानता है, चाहे वो ब्राह्मण कथावाचक हो या कोई पूजा पाठ करने वाला हो, वो आपके घर स्वयं चल के नहीं आता। आप लोग ही आमंत्रित करते हैं। सो तो व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे हम कई तरह की अफवाहें देखते हैं। लोग अभी कुछ दिन पहले लिख रहे थे कि बेटा हमारे घर पैदा हो, नाम पंडित जी धराते हैं, ऐसा हम किसानी करके लाते हैं, दक्षिणा पंडित जी ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों का काम, वो जो इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, आपस में फूट डालो और शासन करो का काम कर रहे हैं। मेरा एक आग्रह और भी है, भले मैं ये बात एक मानव के रूप में कर रही हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, किसी की आस्थाओं के खिलाफ नहीं हूँ, पर अगर ये काम आप करना चाहते हैं आप करें। लेकिन मेरा निवेदन उन ब्राह्मण भाइयों से भी है कि जो लोग आपको सार्वजनिक रूप से ऐसा बोलते हैं, आप उनके यहाँ स्वयं तो जाते नहीं है, बुलाते तो वो लोग हैं, आप लोग जाना बंद कर दीजिए। वो स्वयं अपनी पूजा कर लें, अपने पाठ पढ़ लें, अपने घरों में नाम रखा दें। यहाँ तक कि जब उनके घर में कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो पिंडदान भी पंडित जी कराते हैं, वो भी स्वयं करें। इसमें कोई नहीं है, काम कोई बुरा नहीं होता और हर कोई हर वर्ग का काम कर सकता है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई वो नहीं है। लेकिन आपस में मंच की गरिमा को तार तार करना, आपकी व्यक्तिगत किसी से बुराई हो सकती है, आप उसे टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से पूरी समाजों को, चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो ओबीसी हो, एक दूसरे को किसी को सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाई कल तो इस चीज़ को लेकर वही मुद्दे की बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि सवर्णों पे जो कल लगातार बौछार चलती चली गई, क्या सवर्ण, मैंने कल एक सवाल भी उनसे कहा था प्रीतम जी से कि प्रीतम जी अगर मेरी आपकी बुराई है तो आप मुझे अपशब्द बोल सकते हो, मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ, लेकिन पूरी समाज में है तो मैं आपकी समाज को कुछ कह सकता हूँ ना मैं आपको। तो इससे रोकने के लिए क्या उपाय होना चाहिए भाई? जैसे आज उन्होंने श्रमण समाज के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, कल श्रमण समाज उनको गलत शब्दों का प्रयोग करेगी। हम बुद्धिजीवी हैं, हमें क्या करना चाहिए ताकि ये दोनों रास्ते खत्म हो जाएं? देखिए, मेरा तो मानना ये है, पूरे सवर्ण भाइयों से एक निवेदन है कि अगर कोई दूसरा गलत करता है तो हमें गलत नहीं करना चाहिए। और हम तो गांधी जी के मानने वाले लोग हैं, हम वो रास्ता अपनाते हैं कि एक बार हम क्षमा करना भी जानते हैं। और वो कहते हैं ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, कुछ भी आप करो, हमको क्षमा करना भी सीखना चाहिए। दूसरा, मेरे सारे जैसे कि हम सब बुद्धिजीवी हैं, आज ओबीसी महासभा के ओबीसी के लोगों ने ये अपशब्दों का प्रयोग किया, कल शरण समाज ओबीसी समाज को करेंगे, इससे क्या हमारा देश विकसित नहीं होगा? क्या अगर क्या करना चाहिए ताकि हम एकजुट रहें, भाई बन के रहें, उसमें क्या मैसेज देना चाहिए? इसमें हम यही संदेश देना चाहेंगे, देखिए, एक आंख के बदले एक आंख का अगर सिस्टम रहा तो ये पूरा देश अंधा हो जाएगा। इससे हमें बचना पड़ेगा, आपसी प्रेम बना रहे। और जहाँ तक है बात मेरे ओबीसी भाइयों की, तो जिस तरीके से कल उनका मंच पे आचरण था, इस ऊर्जा का उपयोग वो सदुपयोग में करें, इस ऊर्जा का उपयोग दुरुपयोग में ना करें। अपने समाज की बहन बेटियों के विवाह कराएं, अपने समाज के जो जरूरतमंद लोग हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जिनको पढ़ने की आवश्यकता है, उनको पढ़ाई के लिए सामग्री उपलब्ध कराएं, उनका सहयोग करें, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें, उनका हाथ पकड़ें, शासन की नीति और निर्देशों का लाभ दिलाने का प्रयास करें, ना कि जातिगत जहर बेच बोएं। दूसरी बात, सवर्ण सभा अगर इतना ही उग्र और आंदोलनकारी रहा, निश्चित तौर पे सदुपयोग करेगा तो वो शायद देश बदल सकेगा, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग करेगा तो देश को विघटन करेगा। जैसे अभी हमारी बेटी देश की बिल्किस बानो, क्या इसके न्याय के लिए ओबीसी संगठन आगे आया? अगर आप सबकी बात कर रहे हैं तो अपने हृदय में प्रेम की विचारधारा लेके चलें, मानव कल्याण की विचारधारा लेके चलें, सबके हित की बात लेके चलें, ना कि आप एक द्वेष फैलाएं,
ईर्ष्या फैलाएं और आने वाली पीढ़ियों की नस्लों में वो जहर घोल जाएं कि भारत की हवाएं फिर जहरीली हो जाए। चुप है कुछ लोग थे, उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कुछ लोग अपवाद स्वरूप होते हैं हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर जाति में, जो वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि अपनी समाज की पीढ़ियों को कलंकित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। मैं आज देख रही थी, हमारे यहाँ के एक पत्रकार हैं इमरान जी, फेसबुक पे वो लिख रहे थे कि वो जहाँ सपोर्ट करते थे ओबीसी को, आज वहीं वो कह रहे थे कि वो निंदनीय है, गलत है। ऐसी एक पोस्ट उनकी पड़ी थी। तो धीरे धीरे उस मंच पर जितने लोग होंगे, इन तथाकथित चुने हुए लोगों के द्वारा जो भी अभद्रता की गई है उसको चुन चुन के वो अपने हृदय में आत्मसात करेंगे और उस गलती को दोबारा न दोहराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उसके बाद जिसमें जातिवाद का दंश घुला है, चाहे वो प्रीतम लोधी जी हो, मैं आप एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, विवाद उन्होंने ब्राह्मणों को गालियाँ शुरू में दी, उनके वहाँ से विवाद हुआ, बीजेपी से उनका निष्कासन हुआ, उनकी पूरी सरपरस्त माननीय उमा भारती जी रही हैं। ऐसे में लोगों को समझाना चाहिए, जो जिनसे जुड़ा हुआ हो उन्हें ये समझाना चाहिए कि इस देश को आवश्यकता है प्रेम की, नफरत से दूर रहें। अभी 2 अक्टूबर था, हमने गांधी चौपाल की, हम गांधी को समझें और अब समय आ गया कि हम गांधी को जिए, अन्यथा हम फिर उसी दौर में गुजर जाएंगे और अपनों के साथ ही इस द्वंद में पड़ जाएंगे और भारत फिर गुलाम हो जाएगा। ये थी हमारे साथ में कांग्रेस की प्रवक्ता दीप्ति पांडे जी, जो उनसे कुछ भी अपने बात रखी अपनी खूबसूरती से।